जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th पास वाले बच्चों के लिए 75,000 रुपये वाली सैलरी वाली जॉब के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम की, जिसको कहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें दोस्तों आपको ट्रेन चलाने को मिलती है। जिसमें कुल इस वक्त पद निकले हैं 11,127 निकले हैं। पे लेवल 2 की जॉब है ये। इसका इनिशियल पे है 19,200 रुपये और जिसमें मेडिकल पूछा जाता है A1 का। दोस्तों अगर आप इसमें कंप्लीट वीडियो देखते हो इसे, तो इस वीडियो में हम योग्यता, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से इसको 6 महीने में जॉब ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। इसमें सबसे पहले होता है CBT 1, उसके बाद CBT 2, उसके बाद CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद होता है मेडिकल लास्ट में। अब दोस्तों इसमें ध्यान देना है आपको, CBT 2 प्लस CBAT के मार्क्स से ही फाइनल मेरिट बनेगी। यानी आपको CBT 1 केवल क्वालिफाई करना है। और दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है, आपको केवल 45 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे CBT 1 एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें। तो इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो मेन होते हैं। इसमें सबसे मेन सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग और साइंस। उसके बाद 10 नंबर की इसमें जनरल अवेयरनेस होती है। तो टोटल इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैथ में 20 नंबर के प्रश्न मिलेंगे 20। उसके बाद रीजनिंग में 25 प्रश्न 25 नंबर के। जनरल साइंस में 20 प्रश्न 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस यानी और उसमें करंट अफेयर आती है 10 नंबर की। तो इस प्रकार आपका जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 45 और आपके नंबर भी बनते हैं 45। उसके लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट का। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी 1/3। इसका मतलब है आपके अगर 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद देखेंगे हम CBT 2 एग्ज़ाम पैटर्न। तो जो CBT 2 एग्ज़ाम का होता है जी, इसमें 2 पार्ट में होता है। जिसमें पहला पार्ट होता है जिसमें गणित के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 आते हैं, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस यानी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल दोस्तों इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट 1 में, जिसका मैक्सिमम वेटेज आपको जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पार्ट 2 यानी CBT 2 में पार्ट 2 होता है, जिसको हम ट्रेड टेस्ट या अगर आपने ITI की है तो उसका ट्रेड का टेस्ट होता है, जिसमें कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 75। आपको मिलता है 60 मिनट का। दोस्तों ये केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स नहीं उड़ते हैं। जो आपको न्यूनतम योग्यता अंक हैं आपके 35% आपको लाना है, यानी 75 का 35 निकालोगे तो आपके आएंगे 25.75। आपको इतने नंबर लेके आने हैं ट्रेड पास करने के लिए। दोस्तों अगर आप पार्ट B में फेल हो जाते हो तो आपको फेल माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले सिलेबस की। तो इसका सिलेबस क्या होता है, आपका मैथ में सिलेबस है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, जियोमेट्री और टिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट और कैलेंडर और क्लॉक। दोस्तों इसमें से बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम दोगे तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सिलोजियम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, वेन डायग्राम, उसके बाद एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कोडिंग और डिकोडिंग,
सीरीज जिसमें नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल दोनों आते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इससे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पजल, डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न एक भी नहीं आता है और डिसीजन मेकिंग से भी नहीं आता है। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद सिमिलरिटीज एंड समरूपता से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें बात करेंगे साइंस। तो दोस्तों आपको साइंस के लिए सिर्फ 9th और 10th क्लास की NCERT की किताबों पर ध्यान देना है, जिसमें आपको फिजिक्स में मोशन यानी गति, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, रिएक्शन एंड कार्बन, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें इसमें बायोलॉजी। तो इसमें बायोलॉजी में सेल, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, डिसीज, प्लांट, एनिमल लाइफ, एनवायरनमेंट, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी 10th स्तर की साइंस पूछी जाती है इसमें। अब इसमें दोस्तों हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो CBT 2 के लिए पूछी जाती है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग की ड्राइंग पूछी जाती है। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट पूछा जाता है। मास, वेट एंड डेंसिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पीड और वेलोसिटी से, हीट एंड टेम्परेचर से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे और मशीन एंड इंजन से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से और सेफ्टी एंड टूल से प्रश्न। दोस्तों अगर आप 9th और 10th की साइंस पढ़ते हो तो आपको दोनों में फ़ायदा देगी। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछी जाती है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें स्पोर्ट एंड अवार्ड से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज से एक प्रश्न आता है। बुक्स एंड ऑथर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है सभी ALP का सिलेबस। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों ये लेवल 2 की जॉब होती है, जिसका बेसिक पे होता है 19,900 रुपये। और दोस्तों इसकी जो टोटल सैलरी बनती है, इसमें बेसिक पे होता है DA, HRA, TA और डिडक्शन, इन सभी को मिलाकर दोस्तों जो सैलरी बनती है हमारी 65 से 70,000 रुपये सैलरी बनती है इसके महीने की। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जॉब है 10th, अगर आपको 10th के बाद मिल जाती है तो। ये दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट जॉब से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।